चलिए ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और साइंस में आज सिंपल मशीन्स पढ़ाने हैं। सिंपल मशीन्स। सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। तो मशीन क्या है? व्हाट इज मशीन? तो मशीन क्या है? मशीन ऐसी व्यवस्था है, ठीक, ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता हम क्या करते हैं, कम बल लगा करके अधिक कार्य करते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है और इसके द्वारा कार्यों को करने में सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने कार को देखा ही है। ठीक है, तो स्क्रू जैक की सहायता से बड़ी आसानी से भारी भरकम वाहनों को, ठीक है, ऊपर उठाया जाता है, टायर चेंज किए जाते हैं और मशीन पर। तो मशीन जो है बहुत ही सहायक है मनुष्य के लिए। कम समय में समय की बचत होती है और बल कम लगता है। ठीक है, और आसानी से कठिन कार्य आसानी से संभव हो जाते हैं। इन यंत्र या मशीन ऐसी जिसकी सहायता से कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं तो रस्सी द्वारा सीधे पानी द्वारा खींचे, ठीक है, खींचने का कार्य मुश्किल होता है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पानी अगर कुएं से निकालना है तो होगा। ठीक है, रस्सी टूट भी सकती है और फोर्स भी ज्यादा लगाना हो, तो इसलिए हम करते हैं एक पुली और एक घिरनी का प्रबंध करते हैं। ठीक है, एक पुली का इस्तेमाल कर लेते हैं और जब पुली लग जाती है तो पानी बड़े ही उतनी ही आसानी से सिंपल कम शक्ति लगा के, उसमें कोई फोर्स भी बल ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, आसानी से पानी वेट को खींचा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो ये W है, W से लिखेंगे वेट को, और जो हम कोशिश करते हैं उसे कहते हैं प्रयास। ठीक है, कोशिश करते हैं प्रयास कहते हैं। तो प्रयास जो होता है इंग्लिश में हम कहेंगे इफर्ट। ठीक है, और जो लोड है, भार, ऐसे लोड कहेंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, यांत्रिक लाभ प्राप्त करते हैं, वेग अनुपात प्राप्त करते हैं, फिर दक्षता निकाली जाती है, एफिशिएंसी भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सिंपल मशीन्स आप समझ गए होंगे। मशीनें हमारे जीवन में आवश्यक हैं, जो हमारे कहते हैं टाइम समय बचाएं। ठीक है, और सिंपल वर्क है इसे, और कम फोर्स लगाना पड़ता है, की भी आवश्यकता नहीं, बड़ी आसानी से इसको जैसे कि आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल भी दिया गया है। पुली तो आसानी से पानी को खींचा जाता है। के सबके अलग अलग वर्क होते हैं। उपयोगी परिभाषा, यूजफुल डिफिनेशंस। तो यहाँ आता है पावर या, ठीक, तो एफर्ट का प्रयोग होगा प्रयास का, प्रयास जिससे की जाती है। तो मशीन पर लगाए गए हम शक्ति या प्रयास कहते हैं, और हम प्रयास को P से डिनोट करेंगे। तो
वेग बढ़ाने के लिए किसी भार को एक स्थान से दूसरे स्थान हटाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, फोर्स किया जाता है, जो बल है, ये एफर्ट कहेंगे प्रयास, और ये पीछे कहेंगे। इसी तरह से लोड है, ये जो भी भार है, तो रेजिस्टेंस इसलिए लिखा है क्योंकि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो हमेशा कहता है विरोध करता है, उसमें भी फोर्स लगता है। ठीक, तो आप वस्तु कितनी भी वेटेड है, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं कि भार से, अगर इसके से माना जाए तभी वो वस्तु अपनी जगह से खिसके, वरना नहीं। तो मशीन को जो है ये हम कहेंगे लोड भार। तो लोड और एफर्ट का करेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज से यांत्रिक लाभ, ठीक है, मैकेनिकल, और ए से एडवांटेज, ठीक है। तो यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इसको बोलते हैं। 1 मिनट। हाँ बताइए, क्लियर आ गया बात? एक बार क्लियर साउंड प्रॉब्लम, साउंड आवाज दिक्कत कर रही है, तो सभी को है क्या? यस सर। तो आप हिसाब से अलग अलग हैं? हाँ चलिए, ओके, आते हैं आगे। 1 मिनट। पनियार हम लोग यूज करे थे, पानी घुसा के करते, ये फोन में पानी छोड़ दिया था कि दोबारा था फुल लगता है का दो बजबन नहीं पानी नहीं कनिया लथिया हो गंदी किया मोबाइल ले जाए पास जाए हो नहीं रहम ऐसे काम हो तो ऐसो आवाज वे नहीं आबो खाली देखिए के न पड़ मान ली कल ये ईयरफोन तो बढ़िया देता ईयरफोन। ओके, तो हम लोग देख रहे थे डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्लियर हो गई। तो जो इस्तेमाल करेंगे एमए के लिए, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, और लोड। आगे 1 मिनट। तो सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। तो मैकेनिकल यांत्रिक एडवांटेज लाभ, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो किसी लोड को किसी के लिए आप जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो है एफर्ट। ठीक है, तो लोड को उठाने का जो प्रयास किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, एफर्ट होता है। तो परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर लोड को हम W से लिखेंगे तो प्रयास को P से लिखेंगे, तो यांत्रिक लाभ जो है वो W अपॉन P हो जाएगा। उठाया गया भार बटे लगेगी शक्ति। ठीक है, तो किसी भार को उठाने में जो है वो तो W है, लेकिन जो उठाने जो कोशिश की गई है, वो P है, एफर्ट है, प्रयास है, यानी कि पावर है। तो यांत्रिक लाभ बराबर लोड बटे एफर्ट, W बटे P। तो हम जैसे पढ़ रहे हैं W अपॉन P है, यानी कि ये भी का है, रेशियो है। 1 मिनट। क्या है, अनुपात है, एक रेशियो है इन दोनों का। तो हम कह सकते हैं W और अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं, यानी कि लोड और एफर्ट के अनुपात को, इन रेशियो को यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो भार W और प्रयास P के अनुपात को मशीन का यांत्रिक लाभ कहा जाता है, यानी कि एमए कहा जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है। और अधिकतर मशीनों में रूप बनाया जाता है कि उनका यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से अधिक।
ये मशीन में ये अनुपात 1 से कम होगा तो वह यांत्रिक हानि कहलाए। ठीक है, इसमें बात आ गई पॉजिटिव निगेटिव की। ठीक है, 1 से अधिक अगर है मैकेनिकल एडवांटेज है तो पॉजिटिव है, और 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो निगेटिव है। ठीक है, तो बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी मैकेनिकल एडवांटेज की, आपको लगाने होंगे तो न्यूमेरिकल में भी ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज। आगे इस चैप्टर का जो बेस आधार है वो यही 3 परिभाषाएं हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी और एफिशिएंसी, दक्षता। बस इसी पे पूरा डिपेंड करता है। जितनी भी मशीनरी में एमए होगा, जो रेशियो होगी, उसके अंदर दक्षता होगी। तो ये 3 मुख्य है और इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो मैकेनिकल आपने यांत्रिक लिया है, वेलोसिटी देखिए यानी कि वेगानुपात। तो वेगानुपात क्या है? मशीन द्वारा चली गई शक्ति, एफर्ट द्वारा चली गई शक्ति, यानी कि हम कह सकते हैं प्रयास की, ठीक है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। तो जब वेगानुपात है तो इसका मतलब इस्तेमाल करना है, जबकि यांत्रिक लाभ भार दे शक्ति इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स यानी कि वेलोसिटी रेशियो का चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, हम इसको कई जगह आपको लिखा मिलेगा, कैपिटल डी, 1 मिनट। हाँ, तो कई ये जो दूरी है, दूरी डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस मतलब कई बार जो दूरी कैपिटल डी मिलेगा और जो दूरी मिलेगा। तो कई जगह आपको कैपिटल डी अपन स्मॉल डी भी लिखा मिलेगा, यानी कि जो वेगन अनुपात होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है, वो होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे लोड द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कैपिटल डी है और ये दूरी स्मॉल डी है, यानी कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। दक्षता, इस से आप सभी लोग जानते हैं, दक्षता हम सिखा भी चुके हैं, अगले किसी चैप्टर में बता चुके हैं, आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, इस बात जो दक्षता को हम लोग ईटा से लिखते हैं और जो दक्षता होती है वो आउटपुट बटे इनपुट होती है, ये किसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, होती है एफिशिएंसी है तो ईटा से लिखना है, परसेंटेज निकलेगा तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब दक्षता देखेंगे, मशीन की दक्षता क्या है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो इसमें क्या होता है, जब दक्षता कैसे बताएंगे, कोई भी यंत्र मशीनरी होगी इंस्ट्रक्शन होगा, कम करने के लिए ग्रीस, ऑयल, लुब्रिकेंट, इन सब का उपयोग होता है मशीनरी में। तो प्रत्येक यंत्र में कुछ कारक से कम करने में लग जाता है, यह परिणाम होता है कि एफर्ट द्वारा किया गया भार। ठीक है, देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये आ जाता है कुल कार्य जो आ जाएगा, यानी कि वर्क इनपुट आएगा, कार्य वर्क आउट, यानी कि इक्विवेलेंट जाता है कंडीशन में, आउटपुट बराबर इनपुट। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। जो एफिशिएंसी है वो आउटपुट बटे इनपुट है। ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट होती है एफिशिएंसी। अब हम करेंगे सूत्र बनाना है हमें, तो सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाने के क्या एफिशिएंसी होती है, वो होती है MA बटे VR। एफिशिएंसी जो होती है आउटपुट बटे एफिशिएंसी, ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो। हमें क्या करना पड़ेगा, MA का ऊपर सूत्र रखना पड़ेगा। सूत्र क्या है, रखिए, वेलोसिटी रेशियो का सूत्र क्या है, ये। ठीक, हमने रखा, MA का सूत्र सबको पता है, लोड बटे एफर्ट होता है, यानी कि W/P होता है। ठीक है, रेशियो कैपिटल D अपन स्मॉल डी लिख लेते हैं। अब इसके बाद सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर, इसका गुणा इसके साथ, आएगा W बटे P इंटू कैपिटल D। ठीक है, जो ये लिखा है D इंटू D। ठीक है, यानी कि जो दक्षता होती है वो क्या होती है,
यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात बटे VR में बटे V दक्षता है आगे मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो सूत्र देते हैं मैकेनिकल सूत्र ये ऊपर रख दिया और D बटे जो हमारा दिया है D बटे यहाँ से आंतरिक लाभ ऐसे निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। के यांत्रिक लाभ यानी कि एमए की बात हो रही है, वेगानुपात वीआर की बात हो रही है, वेलोसिटी रेशियो, दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, तीनों का रिलेशन बताना है, संबंध तीनों का। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। संबंध बेसिक जो है आपका संबंध वही दक्षता ईटा बराबर होता है एमए बटे वीआर। ठीक है, ये रिलेशन है तीनों। तो आपको यांत्रिक संबंध बताना, तो ये संबंध है, ये संबंध रख देंगे, एमए का ऊपर रख देंगे, वीआर नीचे रख देंगे, ये सूत्र निकलेगा जाएगा। ठीक है, तीनों का रिलेशन यही है। चलिए देख लेते हैं। और कोई भी आदर्श मशीन होती है तो उसकी दक्षता 100% ये संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आइडियल मशीन आदर्श मानी गई है उसकी दक्षता 100% तो नहीं होती, लेकिन आदर्श मान के चलते हैं, आइडियल मान के चलते तो उसमें 100%। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज एमए लोड बटे एफर्ट। ठीक है, लोड बटे एफर्ट हो रहा है, लोड बटे एफर्ट। रेशियो सब जानते हैं, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ठीक है, मतलब क्या है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे लोड द्वारा चली गई दूरी। इसी सूत्र क्या है, द्वारा चली गई, तो ये दोनों सूत्र भी बता ही चुके हैं। आगे इनपुट निकाल रहे हैं, तीसरा नंबर इनपुट देखो, इनपुट निकाल आउटपुट इनपुट लीजिए एमए बटे, इन्होंने क्या किया है एमए बटे वीआर, हम इधर से शुरू करके ये निकाल रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट से निकाल रहे हैं, बात एक ही है। तो आपने ये देखा इंटू डी आउटपुट हो गया, रेसिस्टेंस डिस्टेंस दिया है, आप वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं तो ये क्या चीज आउटपुट इनको ऊपर लिखना है W/P और बटे लिख के लास्ट में सबसे ऊपर होना इसका इसमें गुणा। ठीक है, ये होगा W बटे P/D ऐसे निकाला और इसी एफिशिएंसी को लिख देते हैं बटे वीआर, मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। दक्षता परसेंटेज में निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 100 का गुणा करा देंगे। अगर परसेंटेज में 100 का गुणा करना पड़ेगा। बटे वेलोसिटी रेशियो होता है, एमए बटे वीआर होता है। परसेंटेज देंगे तो परसेंटेज के लिए हम गुणा 100 का करेंगे। तो ये हो गया सूत्र। तो सूत्र हो गया आपका एमए बराबर ईटा बराबर एमए बटे वीआर इंटू परसेंट के लिए 100 का गुणा कर दिया। हो दिया आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, इसलिए एक मान लेते हैं, एक ही। ठीक है, एक रखते इन दोनों क्या होता है सर आवाज सही नहीं आ रही है।
आवाज है तो सर आवाज नहीं आ रही है। तो क्या किया जाए फिर, कैसे होगा सर 5G नेटवर्क लगवाइए। हाँ नेटवर्क इश्यू तो है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं है, बहुत ज्यादा कट रही है सर। कट रही है। आज ही कुछ ज्यादा है। सुबह टाइम सही रहती है यार, तब भी दोपहर का कुछ ज्यादा मामला ऐसा रहता है। हाँ आवाज क्लियर है। क्लियर है, सुनाई दे रहा क्लियर। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही, नहीं सही। कहीं 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 होगा, आप लोग अलग अलग गांव क्षेत्र से हैं, हो सकता है किसी किसी को मोबाइल किसी किसी की प्रॉब्लम होगी, अभी बाकी ठीक है। सभी को तो नहीं होनी चाहिए। हिंदी है। अच्छा मैसेज कर दें, सभी लोग ज्वाइन करें, इसके बाद फिर अटेंडेंस कर लेना और इसको फिर रिफ्रेश करते हैं। अच्छा एक बार, ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, एक बार इसको क्लीन करके देखते हैं। नेटवर्क अब सही आ रही है आवाज। अब सही आ रही है, तो इस अब वजह सही आ नेटवर्क रही है। इशू ही है ये। हाँ सही आ रही है। अच्छा आवाज अब सही आ रही हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। है, ओके। हाँ ओके, हाँ ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। हाँ हम बता रहे थे मिनट। हाँ तो हमने बताया था कि ये जो चैप्टर है इसमें बस तीन चीजें सबसे मेन है, इसी पर पूरा बेस्ड चैप्टर है। आपको फार्मूला याद में, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, तो W/P वेलोसिटी रेशियो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक। तो ये जो है W लिखा है क्या है, जो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ होता है वो क्या होता है, लोड बटे इफोर्ट, मतलब प्रयास, भार को उठाने में जो प्रयास किया गया, कोशिश की गई है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, बटे लोड द्वारा दूरी। तो ये दूरी होता है, यानी कि ये हो जाता है कैपिटल D बटे स्मॉल। तो VR बराबर क्या होता है, कैपिटल D अपॉन D। ये आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है। 1 मिनट। लोड बटे इफर्ट, ठीक है। ये आगे हमने बताया दक्षता के लिए सब जानते हैं, आउटपुट इनपुट होता है, और दक्षता ये भी है कि MA/VR होता है। मैकेनिकल एडवांटेज, M से मैकेनिकल, A से एडवांटेज, VR, V से वेलोसिटी, R से रेशियो, वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात, लाभ से वेग अनुपात। दोनों पता है, हम अंश और हर में दोनों के अपना MA का फार्मूला ऊपर रखेंगे, VR का फार्मूला नीचे रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ जाता है, एक जो आपको सामने दिख रहा है। दक्षता अगर चाहिए, परसेंटेज में चाहिए दक्षता आपको, 75 में है तो आपको 100 से यहाँ गुणा करा देना है। और क्या करते हैं, जब लिखा है तो ये आपका MA बराबर ईटा VR, और आदर्श मशीन कोई होती है तो आदर्श मशीन के लिए हमेशा 100 दक्षता होती है, 100% मान के चलते हैं, एक हो जाएगा, यहाँ ईटा की जगह पर एक गायब हो जाएगा, गुणा कर तो आ जाएगा D/V, यानी ये बन जाएगा MA, W/P MA होता है, MA हो जाएगा और हो जाएगा VR, MA बराबर VR हो जाएगा, दोनों मान रख दे। इस प्रकार से ये इन्होंने लिख रखा है।
तो मैकेनिकल एडवांटेज में होता है, बीआर वेलोसिटी रेशियो होता है। उपयोग कहाँ कहाँ है मशीनों का? तो मशीनों का जो उपयोग करते हैं, यूजेज ऑफ सिंपल मशीन, तो इसके द्वारा क्या करते हैं, मशीनों द्वारा भारी वस्तुओं को उठाया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा किसी बहुत कम चाल को किसी और स्थान पर अधिक समय पर प्रेषित किया जाता है। बिल्कुल पावर ट्रांसमिशन जिसे बोलते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पावर ले जाना है, जैसे साइकिल में जैसे चेन है, गियर है, ये सब क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे पावर ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। चेन, गियर, बेल्ट, ठीक है, पट्टा, पुली, ठीक है, पानी निकालने के कुएं से निकालना है, उसमें पुली लगी रहती है, ठीक, घेरी लगी हुई है। तो ये सब क्या है, ये मशीनरी वर्क है, क्या है, ये यहाँ उपयोग है। आगे पीछे करने वाले अवयव को ऐसा एलिमेंट मशीनरी है, ठीक है, चेपर है, प्लेनर है, कई तरह की मशीनें होती हैं, भाप इंजन के क्रैंक हैं, तो सभी में ये मशीनों का उपयोग है। मशीनें जो होती हैं कई प्रकार की हैं, उन्हें कुछ मशीनों लिख रखा है। सरल मशीनें 6 प्रकार की होती हैं। इसमें पुली आ गई, ठीक है, इंक्लाइन तुम्हारा प्लेन आ गया, इंक्लाइन प्लेन इस प्रकार से, ठीक, हमने क्या बताया था कि बेस के लिए कॉस लेते हैं और इसके लिए परपेंडिकुलर के लिए साइन रखते हैं। आगे लीवर हो गया, ठीक है, स्क्रू जैक है, व्हील एक्सल है, तो ये मशीन आपकी इस्तेमाल होती है, ठीक है। खासकर जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हर जगह, वर्कशॉप में, रेलवे में, कहीं भी, हर जगह मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे पुली, जो घिरनी होती है, तो घिरनी का जानते हैं, जैसे तो घिरनी हर जगह इस्तेमाल होती है, कई जगह इस्तेमाल होती है। घिरनी क्या है, लकड़ी बनी गोलाकार डिस्क है, ठीक है, अपने एक्स के चारों ओर अपने केंद्र से गुजरता है और उसके क्या है, ये अपने एक्स से और इसके समतल के लंबवत है, स्वतंत्र पूरा घूम सकती है, बिल्कुल सही, फ्री होती है, परिधि के चारों खींचा जाता है, गुरु बनाया जाता है, ठीक है, घिरनी बना देते हैं प्रॉपर वर्क के लिए। इसके चारों ओर डोरी की सहायता से फोर्स लगा सकते हैं, डोरी घिरनी घूमती है, पर फ्रेम में लगा होता है, ठीक है, गुड का ब्लॉक लगा है और स्थिर गति में गतिशील है। घिरनियां जो 2 प्रकार की हैं, घिरनियां जो होती हैं 2 प्रकार की, एक फिक्स्ड हो गई और एक हो गई मूवेबल। तो फिक्स स्थिर घिरनी रहेगी और दूसरी चल जो मूवमेंट करेगी। फिक्स्ड घिरनी कोई भी आ जाए, ये स्क्रू जैक आ जाए, कोई भी मशीन, 6 मशीनें आ देखी, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये मैकेनिकल एडवांटेज नहीं बदलेगा। सूत्र इसका है W/P, वो सूत्र जो वेलोसिटी रेशियो सूत्र समय पर अलग अलग चीजों के लिए बदलेगा। तो जो चली जितनी रहेगी, जितना उठाया गया बाहर रहेगा, तो हम उठाया गया बाहर वहां रख देंगे और जहाँ चली गई दूरी वहां रख देंगे, तो इस हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। तो देख लेते हैं, तो W बाहर है, सिरे से बंधा है, घिरने से लिख रखा है, आप सब जानते हैं। दक्षता होती है पुली के लिए, दक्षता इनपुट रहेगी और ये इसका हम फार्मूला ये रखते हैं, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड हो गया 1, ठीक है, अगर फिक्स्ड भी है यांत्रिक लाभ जो होगा वो 1 होगा। यूज क्या है, इसके द्वारा भार ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है, तो फिक्स्ड पुली जो होती है उससे भार ऊपर को उठाते हैं। मूवेबल पुली, ठीक है, ये यही है तुम्हारा, ठीक है, पानी निकालने के लिए कुएं के लिए घिरनी का उपयोग करते हैं। देखिए फिगर आप देख पा रहे हैं, 19.2 दिया हुआ है, ठीक है, P वही रहेगा, फोर्स वही है, कुछ भी चेंज नहीं होता, बस फार्मूला बदल जाएगा। बाकी मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, वैल्यू पुट करनी है। 1 मिनट। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं यांत्रिक W/P है और कुछ
फिक्स हैं तो वो आप थोड़ा याद रखेंगे, कुछ चीजें फिक्स रहती हैं तो याद करना पड़ेगा, इतना प्रूविंग नहीं आएगा। आपका पेपर वैसे भी ऑब्जेक्टिव है, आपको केवल कुछ सूत्र याद रखने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा अगर इस चैप्टर से आएगा तो यही आएगा केवल, बस ये एमए का फार्मूला बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज बताओ, किसी मशीनरी या वेलोसिटी रेशियो बताइए, दक्षता बताइए। इसके बाद गुटका पुली ब्लॉक अगर है, ये फिगर आप देख पा रहे हैं, यांत्रिक लाभ कितना 6 निकाला इन्होंने, 6P, क्योंकि एक पी ये हो गया, 2P, 3P, 4P ऐसे करके फोर्स जो प्रयास लगते हैं, गिरनियां लगी हुई कितनी, 6 गिरनियां लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6P हो गया बराबर W, तो यहाँ से ऐसे यांत्रिक लाभ निकाल देते हैं। इसी तरह कितनी भी गिरनियां होगी, अगर 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 6 गिरनियां तो 6 आ जाएगा, W/P यांत्रिक लाभ इस हिसाब से, उस हिसाब से गिरनियों पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ एन पे। डिफरेंशियल पुली 19.4 देख पा रहे हैं, डिफरेंशियल पुली बनी हुई है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की दो पुलियां हैं, छोटी और बड़ी, और इसको प्रूव करके सॉल्व करते हैं। तो जब देख रहे हैं वृद्धि है बन रहा है तो मतलब परिधि भी होगी, परिधि है तो परिधि हमेशा 2πr रहती है, ठीक है। जहाँ 2r बराबर क्या होता है, d हो जाता है व्यास, यहाँ 2 त्रिज्या है तो यहाँ पर एक व्यास के बराबर हो जाएगा, तो जो हो गई परिधि वो πd परिधि हो जाती है, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो जैसे इन्होंने सॉल्व किया है हम आपको बता देते हैं कैसे इन्होंने सब ये रखा हुआ है। 1 मिनट। ये बड़ी पुली है, तो बड़ी पुली का जो परिधि होती है वो बड़ा r हो जाएगा 2πr, छोटी पुली के लिए 2πr हो जाएगा, स्मॉल r इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, दोनों पुलियों को जो डिफरेंस मतलब होता ही अंतर है, डिफरेंस का क्या मतलब है, अंतर, डिफरेंस करना, तो डिफरेंस करना है 2 से भाग देना, तो इस हिसाब से आउटपुट और इनपुट निकाले जाते हैं। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। इनपुट आउटपुट हो गया, आपको लिखना है इनपुट आउटपुट, तो आउटपुट का मान ऊपर रख देना है और इनपुट का मान नीचे रख देना है। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉल्व करके ये निकालेंगे। तो आपको केवल जो ब्रैकेट में बंद है यही फार्मूले इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशियल पुली है तो 2r/R माइनस स्मॉल r, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें गुटका पुली के लिए 6 W/P = 6, तो जो डब्बे में बॉक्स में बंद है इन्हीं को आपको केवल हेडिंग देखनी है, डिफरेंशियल पुली इसका सूत्र ये, ठीक है। गुटका पुली इसका सूत्र ये, तो बस आपको केवल फार्मूलों को देख लेना है, बाकी तीनों में वही कंडीशन, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है। तो ये हो गया। तो कभी भी अगर पेपर आता है डिफरेंशियल पुली का जिक्र करता है तो आप तुरंत जान जाइए कि W/P यानी कि MA होता है 2r/R, बड़ी वाली त्रिज्या अपन छोटी त्रिज्या घटा देते हैं, तो 2r/R माइनस स्मॉल r। आनत तल देखो, आनत तल क्या है, आपको कुछ नहीं, केवल वही फिगर समझना है जो हमने बता रखा था, ठीक है। कोई भी वेट है, कोई भी गुटका है, वेट हमेशा नीचे की ओर लगता है, वेट नीचे लगता है, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है साइन, ठीक है। फोर्स हमेशा अपोजिट वर्क करेगा ऐसे, ठीक है। तो अगर ये क्या वो अपने बल के कारण, वेग के कारण नीचे की ओर आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर, घर्षण ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। तो हम फिगर में आपको दिखा देते हैं। तो 2 घटक हो जाते हैं, एक हो गया क्षैतिज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया, क्षैतिज घटक होता है तो ये क्या होता है, कॉस होता है। एक वर्टिकल होता है ऊर्ध्व घटक, तो वो साइन होता है। उसी से हमारे 2 घटक निकल आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन। तो ये फिगर देख लें, रखा हुआ है, फोर्स देखो, ये वेट है नीचे की ओर लगेगा, ये कॉस है, इधर ये साइन है, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 घटक निकालते हैं, एक यहाँ पर W साइन निकाला है, इसी तरह से एक W कॉस पे निकालेंगे, तो 2 समीकरण बन जाएंगे। तो दोनों को हल करके हम वैल्यू 1 मिनट, तब हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज, P का मान साइन थीटा रखिए, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, W से W कैंसिल हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो 1/sin मतलब कॉस सेक का, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो
आनत तल के लिए, इंक्लाइन के लिए कॉसेक हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, ये देखो W sin थीटा P cos थीटा, यहाँ भी यांत्रिक लाभ निकालना है, cos बटे sin, ठीक है, ये कॉट हो जाएगा यांत्रिक लाभ। क्षैतिज अवयव के लिए तो दो घटक होते हैं, क्षैतिज और ध्रुवाधर, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। 1 मिनट। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो निकालें आनत तल से, वही फार्मूला लगा दिया आपने। इसमें क्या है, ये x फंक्शन लिया गया है, ठीक है, W वेट है तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, रख देते हैं, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार, मान रखा x साइन, x से x कैंसिल हो गया, 1 बटे साइन यानी कि कॉस। तो वेलोसिटी ये सब केवल डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है कि इसके लिए ये मान निकलता है, केवल ये डायरेक्ट याद करना है, वहां प्रूफ करके आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, केवल नॉलेज होना चाहिए बस। नेक्स्ट आगे लीवर, लीवर क्या है, लीवर क्या है, लीवर जो है कि स्वतंत्र उत्तोलक की तरह है, छड़ी की तरह ऐसे, ठीक है, इधर वेट लगाते हैं, ठीक है जी, भार W1 है, भार W2 सबने पहले पढ़ भी रखा है, ठीक है, इधर प्रयास 1 हो गया, ये P2 हो गया, ये आलम्ब हो गए मान लो, तो W1 ये पहला भार इंटू पहला आलम्ब, ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ रखा है, तो W1 इंटू इनका मल्टीप्लाई करते हैं P1 बराबर, दूसरी पुस्तकों में जरूर नहीं कि P दिया हो, ठीक है, यहाँ पर W2 P2, तो आप ये सब जानते हैं, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तो भार इंटू आलम्ब बराबर दूसरा भार दूसरा आलम्ब। इस प्रकार से तुम्हारा लीवर है। तो लीवर क्या है, एक क्षण है जो एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर स्वतंत्र घूमती है, ठीक है, स्थिर बिंदु को आलम्ब कहते हैं, और स्वतंत्र लीवर छड़ी जो घूम रही स्वतंत्र होती है, बल लगता है, वेट लगता है, इसी की बात हो रही है जो बताया था अभी, इधर W1 वेट है, ये W2 वेट। 1 मिनट, ये आलम्ब हो गया, पहला वेट दूसरा वेट, पहला दूसरा, इसका मल्टीप्लाई जो होता है, इसका से मल्टीप्लाई के दोनों के बराबर होता है। तो पहले एक तरफ भार लगाया गया, दूसरी तरफ भार लगाया, दोनों भार के आपस में बराबर होते हैं, तो आलम्ब के एक ओर लगाकर दूसरी ओर के लगाए गए भार के क्या है, बराबर होता है, ठीक है। तो यही इसमें बताना है केवल लीवर में कि दोनों जो पक्ष हैं दोनों क्या है, बराबर है, उत्तोलक का सिद्धांत जिसे बोलते हैं लीवर। व्हील और एक्सल, ठीक है, पहिया धुरी, तो पहिया धुरी के लिए करना क्या है सब कुछ वही, आपको आउटपुट चाहिए, ये फिगर आप देख पा रहे हैं, इसमें आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, ये निकालना है। अब अगर धुरी पहिया है तो इसका मतलब गोल है, और गोल है तो इसका मतलब परिधि 2 पाई आर है, ठीक है। अगर 2 है मान लो तो क्या है, बड़े वाले की जो त्रिज्या होती है वो कैपिटल आर होती है, छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर होती है, तो एक छोटा परिधि आ जाए, ठीक है, एक बड़ा परिधि हो जाएगी, छोटी परिधि हो जाएगी। तो फिगर देख लेते हैं, आउटपुट बटे इनपुट दिया हुआ है। 1 मिनट। हाँ, तो भार W होता ही होता है, शक्ति P होती है, प्रयास एफर्ट, ठीक है, चली गई दूरी 2 पाई आर हो गया, बड़े के लिए कैपिटल 2 पाई आर हो गया, स्मॉल 2, आउटपुट इनपुट निकाला, ठीक है। वैल्यू पुट करके निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, यदि दक्षता 1 है तो क्या है कि ये जो दोनों W/P होता है ये कैपिटल R बटे स्मॉल r के बराबर होता है। यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि अगर पहिया और व्हील और एक्सल की बात करेगा तो यानी कि कैपिटल R बटे स्मॉल r, कैपिटल R बटे स्मॉल r होता है, हल करके निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सल और व्हील के लिए कैपिटल R बटे स्मॉल r। बता रहे थे स्क्रू जैक,
चलिए ओके ठीक है। स्क्रू जैक देखें, एक सरल यंत्र है और सभी जानते हैं कि जो स्क्रू जैक होता है इसका इस्तेमाल क्या है, मोटर का, ट्रक है, इन सबको क्या उठाने के लिए या टायर बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उठाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार वस्तु को उठाना होता है, स्क्रू जैक को क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और स्क्रू को घुमाते हैं, जैक स्क्रू घुमाते हैं और ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता है। ठीक है, इस प्रकार से वेट आप क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है आसानी से स्क्रू के साथ एक लीवर फिट होता है और आसानी से घुमाया जा सकता है। इसमें भी क्या है, ये भी मशीन दी है तो इसमें भी आउटपुट इनपुट होगा। तो इसमें क्या होता है, स्क्रू जैक में दोनों इनपुट आउटपुट बराबर हो जाते हैं, जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा। ठीक है, फार्मूला रखना है, यांत्रिक लाभ सब जानते हैं। आपको जो याद करना है स्क्रू जैक के लिए वो क्या चीज है, वो फार्मूला याद करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 2πL/P। स्क्रू जैक में केवल इतना ही याद करना है, 2πL/P। ठीक है, एल जो है वो लंबाई के लिए इस्तेमाल होगा और पी पिच के लिए इस्तेमाल होगा, जो चूड़ी का पिच होता है। ठीक है, दो टीथ के बीच का जो होता है स्पेस उसे हम पिच कहते हैं। ठीक है, तो दो टीथ होते हैं, दो दांत गियर के। ठीक है, तो उनके बीच का स्पेस पिच कहलाता है। तो आपको स्क्रू जैक में केवल इतना याद रखना है कि 2πL/P, जहाँ एल लंबाई है, पी पिच है। ठीक है, पाई का मान 22/7 सबको पता ही है। तो आप जहां भी इस्तेमाल करेंगे स्क्रू जैक का आएगा सवाल तो आपको 2πL/P। पावर ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय गियर। अगर गियर के द्वारा हमने बताया पावर ट्रांसमिशन किससे होता है, गियर से, चैन से, बेल्ट से, पुली से। ठीक है, तो ये सब जो है आपके, इन सब से पावर ट्रांसमिशन होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान शक्ति को पहुंचाना। गियर, चेन, बेल्ट, पुली। तो अगर गियर के द्वारा हो रहा है तो बता रहे हैं, ये फार्मूला कई बार कई न्यूमेरिकल्स में लगता है। तो इसमें क्या होता है, एडेंडम होता है। टीथ अगर पूरा प्रोफाइल बनाते हैं तो इसमें दो पहिए होते हैं, टीथ कटे हैं, एक दूसरे में फंसे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं ऊपर एडेंडम होता है, नीचे डिडेंडम होता है। ठीक है, ड्रिवेन और ड्राइवन, एक चलाता है, एक गियर दूसरे को चलाता है। ठीक है, तो ये ड्राइवर और ड्रिवेन हो गए। ठीक है, बीच में क्या है, इस सर्किल हो गया, टोटल डेप्थ हो गई, ये तुम्हारे टोटल डेप्थ हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये सर्कुलर पिच कहलाती है, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। तो इन सब के फार्मूले होते हैं, एडेंडम, डिडेंडम, सर्कुलर पिच, फार्मूले जहां आवश्यकता बताया जाएगा। तो शक्ति गियर से अगर हो रही है तो फार्मूला है ड्राइवर पुली का व्यास यानी कि D1, ड्रिवेन पुली का व्यास यानी कि D2, ड्राइवर पुली द्वारा चली गई दूरी, ये क्या चक्कर प्रति मिनट यानी कि चाल है, ये तो N2 हो गया और ये हो गया N1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा D1 N1 बराबर D2 N2। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए N क्या है, ये आपकी N है, ये चक्कर प्रति मिनट हो गया पुली का, और D आपका व्यास हो गया। इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, D1/D2 बराबर N2/N1, राउंड प्रति मिनट जिसे बोलते हैं। तो D1/D2 बराबर N2/D1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पिच सर्कल, सर्कुलर पिच, डायमीटर पिच, एडेंडम, डिडेंडम, डेप्थ गेज, ये सारी चीजें ज्ञात करना आपको आना चाहिए। फार्मूले याद होंगे इसके तो फिर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन के लिए सबसे पहला फार्मूला तो आप यही तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे, पिच सर्किल क्या है, जिस बिंदु पर ड्राइवर और ड्राइवर यानी एक गियर दूसरे गियर को जब चलाता है तो दोनों क्या दांत एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और उस बिंदु द्वारा बना जो पिच वृत्त जो बनेगा वो पिच वृत्त कहलाता है। चलिए ठीक है, तो ये विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे
सर्कुलर पिच, मॉड्यूल, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एडेंडम क्या है, डिडेंडम क्या है, न्यूमेरिकल तो ये कल ही लगेंगे, आज तो लगेंगे नहीं। ठीक है, चलो और किसी कुछ कहना है? क्लास क्लोज करेंगे, कल पढ़ाएंगे। तो कल हम पढ़ेंगे ये पिच सर्किल पढ़ेंगे, ये पिच सर्किल, डायमीटर, पिच, एडेंडम, डिडेंडम, डेप्थ, जो भी पढ़ना है कल फार्मूले सहित पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये पिच सर्कल पढ़ा जाएगा, ये पढ़ इतना खत्म करके फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये 4 न्यूमेरिकल्स तो यहाँ है, एक 5 न्यूमेरिकल ये हो गए, 6 बस इतने हैं। तो ये इतना बाकी का जो बचा, ये सारे न्यूमेरिकल्स कल के लिए बच्चे हैं। थोड़ी सी थ्योरी बची है और उसके बाद बाकी सारे न्यूमेरिकल्स बच्चे हैं। ठीक है, क्लास क्लोज करें। ठीक है, तो ये थ्योरी बतानी है, बाकी 6 न्यूमेरिकल। ओके, क्लास एंड की जाए। ओके।